बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आज ना मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज की जो रेसिपी है ना वो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग उनके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा हम लोग तीखापन जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट जो रेसिपीज़ है ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने पोटैटोज़ ले लिए। ये मीडियम साइज़ के पोटैटो हैं, तकरीबन 5 से 6 जो है मैंने यहाँ पर पोटैटो ले लिए हैं। और इसको हम लोग इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। पहले बीच में से कट लगाएंगे और इस तरह से जस्ट हमने थोड़ा सा मोटा मोटा करके इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो उसको बारीक भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से हम फिंगर चिप्स कट करते हैं ना, आप उस शेप में भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस के हिसाब से आप जिस शेप में भी इसको कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से इसको थोड़ा कटिंग कर ली है इसकी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना पानी ले लिया है और इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपने पोटैटो। इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तकरीबन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट ऐड करी हूँ। और उसके बाद ना मैं इसको थोड़ा सा बॉईल आने तक के लिए कुक कर लूँगी, 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारे पोटैटो है ना वो काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार हो। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखे यहाँ पर पोटैटो जो है बॉईल कर लिए 4 से 5 मिनट तक के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ठंडा डाल के ना इसको अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया था। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है यहाँ पर। अब मैं इसमें कुछ कोटिंग ऐड करूँगी, जिससे हमारे जो क्रिस्पी हो जाएंगे पोटैटो और बहुत मज़ेदार से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। इससे ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा एक टेक्सचर आएगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के मैदे का, ताकि इससे ना अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये दोनों जो हमने ऐड किए ना अपने इंग्रेडिएंट, इससे ज़बरदस्त इसकी कोटिंग भी होगी। और साथ ही जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। इस टाइम पे ना हमें इसमें पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ताज़ा बॉईल किया है ना। तो ये देखिए खुद ही इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो दोनों इंग्रेडिएंट है, कॉर्नफ्लावर और मैदा है ना, वो अच्छे से देखिए कोट हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने कोट कर लिया है। बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये देखिए इसको अच्छे से हमने गर्म करने के बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पोटैटो ऐड किया है। जैसे ही हमने ऐड किया ना तो फ़ौरन ये ऊपर आ गया, तो मतलब हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। उनको निकाल के ना एक एक करके जो है वो सारे पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। आप कोई मसला नहीं है, आप इसको ज़्यादातर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स नहीं होंगे। बहुत अच्छे से इसका एक क्रिस्पी सा जो है वो टेक्स्चर होगा इंशाल्लाह। तो बस हमने इसमें ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि इसमें जो क्रिस्पीपन आ जाए। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे जो पोटैटो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से सारे के सारे हम अपने पोटैटो जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। और इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। और इस स्टेज पे भी ना आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके ना आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। वो बहुत खुशी से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। अब हम अपने ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है और उसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप करके। इसको ना हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लेंगे। फिर साथ ही अब इसमें 1 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज ले लूँगी मैं। इसको देखिए इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसको हम लोग थोड़ा सा नरम होने तक के लिए कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, जस्ट हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करने तक के लिए कुक करना है। साथ ही इसके मैं यहाँ पर तिल जो है वो ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के। और इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेना है। 1/4 कप के करीब कैप्सिकम और 1/4 कप के करीब ही ना स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड किया था। वो मेरे वीडियो में नहीं आ सका, उसके लिए आई एम सॉरी, इसीलिए मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ।
चिली फ्लेक्स इसके बाद जाएगा और इसके बाद हमने सॉल्ट ऐड किया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और सॉसेज ऐड कर देंगे जिसमें सोया सॉस है, विनेगर है और रेड चिली सॉस है। 1-1 टेबल स्पून मैंने इसमें सारे सॉसेज ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हम जो ये वाली डिश है बच्चों के लिए बना रहे हैं, बट अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहें तो आप इसमें अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और एक और बात, जब हमने वेजिटेबल्स ऐड किए थे ना, तब उसको थोड़ा सा हमने हल्का सा कुक कर लिया था 1 से 2 मिनट तक के लिए। सॉफ्ट होने के बाद मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसके बाद ना हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप। मैं यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून केचप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ना हमने केचप ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा इसको कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बाद हाफ कप के करीब पानी ऐड करके इसका अच्छा सा मिक्सचर सा बना लूँगी मैं। ये देखिए, इसको कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर। और मिक्सचर ऐड करने के बाद ना 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक बस हमने उसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे अपने पोटैटोज़। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटोज़ ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से जस्ट हम मिक्स कर लेंगे। ये तो हमारे मज़ेदार से चिली पोटैटो जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और चिलीज़ जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग, सॉसेस वगैरह भी, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये आपको पता है ज़्यादा चिली ऐड नहीं कर सकते हम उसमें। तो बट अगर आपने बड़ों के लिए है तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी आज की रेसिपी जो है बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है ना, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और इससे है ना हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि उससे ना झटपट और मज़ेदार जो रेसिपीज़ है ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें प्लीज़, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।